कानपुर देहात के मड़ौली गांव में एक मां और उसकी बेटी की आग में हुई मौत से भड़के विवाद थामने के बजाय उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने माथे पर एक नया बवाल पाल लिया है। अपने जिन बड़े यस मैन अफसरों को सरकार ने पाला था, वे अब सब के सब सरकार के लिए एक बड़े संकट बनते जा रहे हैं, भस्मासुर की तरीके से। ताजा मामला है नेहा ठाकुर का, जिनको योगी सरकार ने नोटिस थमाई है। अफसरशाही चाहती थी कि इसके सहारे लोगों का आक्रोश थामा जा सकता है, लेकिन मामला ही बिल्कुल उल्टा हो गया। पुलिस की नोटिस अब उत्तर प्रदेश की नाक पर ही सबसे बड़ा संकट बन गई है। हालत यह है कि सरकार का कोई भी अफसर इस मामले पर बोलने को बिल्कुल तैयार नहीं है, जबकि कानपुर देहात पुलिस के उस इंस्पेक्टर ने अपना मोबाइल ही बंद कर दिया है जिसने नेहा ठाकुर को नोटिस जारी की थी। वजह यह है कि इस नोटिस का कानूनी आधार ही संदिग्ध हो चुका है। प्रदेश के बड़े वकीलों ने भी साफ कह दिया है कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत किसी भी दर्ज मुकदमे के गवाह से पूछताछ करने के लिए कोई नोटिस जारी ही नहीं की जा सकती है। प्रदेश के बड़े वकीलों ने भी साफ कह दिया है कि सीआरपीसी की धारा 160 के मुकदमे के तहत किसी दर्ज मुकदमे के गवाह से ही पूछताछ करने की कोई नोटिस जारी की जा सकती है। लेकिन हकीकत यह है कि अब तक कोई भी मुकदमा उत्तर प्रदेश पुलिस दर्ज नहीं कर पाई है। साफ है कि पुलिस की यह कवायद बंदर घुड़की ही नहीं बल्कि गैर कानूनी और आपराधिक भी है। पिछले पखवाड़े कानपुर देहात में अवैध कब्जों को हटाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने बुलडोजर का अनावश्यक रूप से प्रयोग किया गया था। इस दौरान एक महिला और उसकी बेटी की आग भड़क जाने से जिंदा मौत हो गई। हैरत की बात है कि यह घटना उस दौरान हुई जब कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन, सीडीओ सौम्या पांडे और पुलिस अधीक्षक एक सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम में बाकायदा नाच रहे थे। जाहिर है कि पत्रकारों ने इस मामले पर हस्तक्षेप किया। लोक गायिका नेहा ने भी इस मसले पर एक गीत तैयार किया जिसके बोलते यूपी में काबा। मामला अपने खिलाफ गर्म देखकर सरकार ने एसडीएम समेत कई सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच का आदेश दे दिया। लेकिन सरकार की इस कवायद पर संदेह के बादल काफी उमड़े हुए हैं अब तक। लोक गायिका नेहा ठाकुर ने मड़ौली हादसे और उस पर सरकारी कोर्सों के खिलाफ अपने असंतोष को अपने माध्यम से उठाने की कोशिश की तो नेहा मशहूर हो गया। मड़ौली हादसे पर मिट्टी डालने की कोशिशों से बौखलाई सरकार, प्रशासन और सरकार ने आनन फानन नेहा ठाकुर को ही सीआरपीसी की 160 धारा के तहत बाकायदा एक नोटिस देकर 3 दिनों के भीतर जवाब तलब। लेकिन प्रदेश के दिग्गज वकीलों की निगाह में नेहा ठाकुर को दी गई ये नोटिस अपने आप में गैर कानूनी मानी जा रही है। वजह यह कि इस धारा के तहत केवल गवाह को ही नोटिस दी जा सकती है जिसका किसी एफआईआर से कोई लेना देना हो। लेकिन हैरत की बात है कि ऐसी कोई भी एफआईआर पुलिस ने अब तक दर्ज नहीं की है। कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसी हालत में पुलिस की यह नोटिस ही अपने आप में गैर कानूनी साबित हो जाती है। लखनऊ हाईकोर्ट में कानून की दुनिया में जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता आईबी सिंह इस मामले को कुछ इस तरह देखते हैं। सिंह साहब, फोक सिंगर है नेहा राठौर, उनको लेकर के नोटिस जारी की है यूपी पुलिस ने, 3 दिन की नोटिस है। आपको कैसा लगता है? मैंने वो नोटिस देखी है। नॉर्मली 160 की नोटिस किसी अपराध के मामले में होता है कि कोई अपराध हुआ है, उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में जब किसी गवाह को बुलाना होता है तो गवाह को बुलाया जाता है 160 में। वो बाद में गवाह को मुलजिम भी बना सकते हैं लेकिन जिस समय 160 की नोटिस दी जाती है उस समय तक वो गवाही माना जाता है। जो नोटिस हमने देखी है उसमें किसी अपराध का विवरण नहीं, कोई घटना है ही नहीं उसमें, किसी अपराध का विवरण नहीं है कि कौन से अपराध हुआ है, किसकी जांच की जा रही है। लेकिन जो प्रश्न पूछे गए हैं वो बहुत बेतुके से प्रश्न है। बचकाना नहीं, बेतुके से प्रश्न है। यानी अगर किसी ने व्यंग का कोई गीत गा दिया तो आप उसके ऊपर या लिख दिया या किसी ने म्यूजिक बना दी तो आप उसके ऊपर जांच करेंगे, ये तो बड़ा गलत, डेमोक्रेटिक सेटअप में ये बात तो बहुत गलत है।
इंस्पेक्टर जैसा पुलिस अधिकारी क्या इतना मूर्खतापूर्ण हरकत कर सकता है, चाहे किसी को खुश करने के लिए, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को या सत्ता को? इतनी बेवकूफ़ी कर सकता है वो? बिल्कुल कर सकता है, ये बिल्कुल कर सकता है। देखिए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर जनता को गुंडों की गुंडई से बचाना है तो वो हरकत अच्छी कर रही है कि उसको अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को वाहवाही दे कि तुम भैया बचाओ जनता को। लेकिन उसकी जिम्मेदारी यह भी है कि जनता को जो इनका अत्याचार है, पुलिस और अधिकारियों का अत्याचार है, उससे भी बचाया जाए, उसको भी रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अन्यथा सरकार बहुत जल्दी बदनाम हो जाती है और इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक घटने का ही असर पे पूरा दुनिया पलट जाती है। इसका जैसे कि हम आपको उदाहरण दें कि ईरान में जो ये नकाब का और इसका हिजाब का जो आंदोलन चला, वो एक दिन में नहीं चल गया, एक दिन में नहीं चल गया। वो शुरू से बहुत सारी घटनाएं होते एक दिन ऐसा आया कि एक लड़की को हो गया। तो ये सब चीजें अच्छे राजनीतिज्ञ को ये सब देखना चाहिए। अच्छा, एक विद्वता के तौर पर आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है कि प्रशासन या पुलिस के लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, इस पर कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत आप समझते हैं न्यायपालिका पर? न्यायपालिका के सामने अगर मामला जाता है तो करना चाहिए। देखिए, सो मोटो एक्शन के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता। नहीं, आप लेके जाना चाहेंगे? अगर लखनऊ के जुरिस्डिक्शन में होता, अगर मेरे पास क्लाइंट आती तो मैं जरूर जाता। बाराबंकी के वकील रणधीर सिंह सुमन के मुताबिक नेहा सिंह राठौर को पुलिस ने जो नोटिस दी है उस पे अंकित है 160 सीआरपीसी के तहत, जबकि 160 सीआरपीसी गवाहों को, साक्ष्यों को तलब करने के लिए होती है और उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए होती है, ना कि जिसको अभियुक्त बनाया जाना है उसके संबंध में होती है। दूसरा मुख्य सवाल ये है कि बगैर कोई मुकदमा दर्ज किए हुए इस तरह की नोटिस आपके नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जब कानपुर पुलिस को अभियुक्त बनाना है तो उसके लिए साक्ष्य कलेक्शन के लिए उसको प्रयास करना चाहिए, ना कि आपके जिस संभावित अभियुक्त जिसको बनाना है उससे इस तरीके की नोटिस दी जानी चाहिए। यह नोटिस पूर्णतया गलत है और इसका कोई जवाब भी अगर न दिया जाए तो भी आपके पुलिस कुछ कर नहीं सकती है। सच तो बात तो यही है कि लगातार होती जा रही ऐसी घटनाओं से योगी सरकार की विश्वसनीयता ही संकट में गिरती जा रही है और जाहिर है कि इसके लिए जिम्मेदार नौकरशाही मानी जाएगी। लेकिन असल सवाल तो यह है कि ऐसे संकटों में योगी का रुख और उन पर अंजाम क्या होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा।